ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं वो है एसक्यूएल सर्वर कंस्ट्रेंट, यानी एसक्यूएल सर्वर के अंदर कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं। और सबसे पहले एक वर्ड यूज होता है, दैट इज डेटा इंटेग्रिटी। व्हाट इज डेटा इंटेग्रिटी? डेटा इंटेग्रिटी मींस द डेटा contained in the database is accurate, कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। ठीक है, यानी डेटा इंटीग्रिटी का मतलब ये होता है। तो आपके पास डेटा इंटेग्रिटी का मतलब क्या होता है कि जो डेटा आपके पास डेटाबेस में आकर स्टोर होगा, यानी डेटाबेस के अंदर आप जो डेटा स्टोर करेंगे वो एक्यूरेट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए और साथ के साथ रिलायबल होना चाहिए। यानी बिल्कुल एक्यूरेट डेटा स्टोर हो और कंसिस्टेंट फॉर्मेट में हो और रिलायबल डेटा हो, तो हमारे पास जो है उसको कहते हैं डेटा इंटेग्रिटी। और डेटा इंटेग्रिटी को प्रोवाइड करने के लिए आरडीबीएमएस के अंदर सेट ऑफ इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स यूज होते हैं। यानी इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स क्यों यूज होते हैं? ताकि हम ये इंश्योर कर सकें कि डेटा जो स्टोर होगी डेटाबेस के अंदर वो एक्यूरेट होगी, कंसिस्टेंट होगी और रिलायबल होगी। दिस इज द रीजन व्हाई द एंड यूजर कैन ट्रस्ट द डेटा, ताकि जो एंड यूजर है उस डेटा को ट्रस्ट कर सके कि ये जो डेटा है ये बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मेट में आकर स्टोर हुई है और मुझे यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट फॉर्मेट के अंदर डिस्प्ले हो रही है। व्हाट इज अ कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल सर्वर? कंस्ट्रेंट क्या होता है एसक्यूएल सर्वर के अंदर? हम कंस्ट्रेंट को एक प्रॉपर्टी की तरह डिफाइन कर सकते हैं कि उस जिसको हम असाइन करते हैं किसी कॉलम पे या कॉलम्स ऑफ अ टेबल पे। द एसक्यूएल सर्वर कंस्ट्रेंट्स आर मेनली यूज्ड टू मेंटेन डेटा इंटेग्रिटी। और एसक्यूएल सर्वर के जो कंस्ट्रेंट्स यूज होते हैं वो डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हम यूज करते हैं। अब नाउ व्हाई डू वी नीड एसक्यूएल सर्वर कंस्ट्रेंट्स? सो ये मेरा आपसे क्वेश्चन है कि आप जो है ओके, सो देन we were on why do we need SQL server constraint. So SQL server constraints are used to restrict the insertion of unwanted data in any columns. तो अगर हम जो है इंसर्शन पे जो है रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि अनवांटेड यानी अननेसेसरी डेटा हमारे किसी कॉलम के अंदर आकर स्टोर ना हो, तो then we use the SQL server constraint। और basically SQL server constraints are used to maintain the data integrity। सही है, तो मेन पर्पस अगर आपसे कोई पूछता है कि SQL server constraints का मेन पर्पस क्या है, सो बेसिकली SQL server constraints are used to maintain the data integrity। तो डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन करने के लिए we use the SQL server constraints। So we have what are different types of SQL server constraints available. So we have 6 types of constraints for maintaining the data integrity। They are as follows। So हमारे पास बेसिकली 6 कंस्ट्रेंट्स अवेलेबल हैं जिसके थ्रू हम जो है डेटा इंटेग्रिटी को मेंटेन कर सकते हैं। So now one by one we will discuss these constraints, but in this class we will not cover all the constraints। So first of all, constraints are imposed on a columns। तो कंस्ट्रेंट कहाँ पर इम्पोज होते हैं, कहाँ लगाए जाते हैं? आपके पास टेबल के कॉलम्स के ऊपर इम्पोज किए जाते हैं। सो बिफोर जो है वो हम कंस्ट्रेंट्स की तरफ चलें, हमें जो है उससे पहले एक चीज डिस्कस करनी है, डेट इज नल। व्हाट इज नल in SQL server? Null represent the absence of data or value. It's neither zero nor empty. In order to understand it, let us create the following table। So यहाँ पर अगर आप देखो तो देखो आपके पास नल का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ डेटा और वैल्यू, यानी कोई चीज भी मौजूद नहीं है। उसको जीरो भी नहीं कह सकते ना एम्प्टी कह सकते, यानी कोई चीज है ही नहीं। ठीक है, तो उसका मतलब होता है नल। ठीक है, और नल का मतलब ये नहीं होता कि आपने जीरो दे दिया तो भाई वो वैल्यू नल हो गई, नहीं। जीरो भी एक कैरेक्टर होता है, तो इस वजह से उसको जीरो को यहाँ पर वैल्यू की तरह ट्रीट किया जाता है। तो जीरो कभी भी आपके पास नल नहीं होता। सो लेट्स सपोज वी हैव क्रिएटेड अ टेबल दैट इज एम्प्लॉय आईडी, नेम,
कोड और ये आपके पास डिजाइन व्यू है और यहाँ से आप देखो ये जो एम्प्लॉय आईडी है ना इस पे अलाउ नल्स पे अनचेक हुआ है, बाकी दोनों पे क्या लगा हुआ है अलाउ नल्स। अलाउ नल्स का मतलब ये है कि जब आप इस टेबल को क्रिएट कर लेंगे और वैल्यूज एंटर करेंगे तो आप यहाँ पर ब्लैंक वैल्यूज भी दे सकते हैं। ब्लैंक वैल्यूज का मतलब ये होता है कि आपके पास आपने नल वैल्यू पास की है, जबकि जीरो आपके पास नल वैल्यू की तरह ट्रीट नहीं होता। तो अगर आप यहाँ पर देखो एज यू कैन सी फ्रॉम द एम्प्लॉय नल का क्या फायदा। लेट सपोज समटाइम्स आपको ये नहीं पता कि भाई ये वैल्यू जो है, मसलन आप समझो आपका एक एम्प्लॉय ने आज ज्वाइन किया या एक स्टूडेंट ने आज ज्वाइन किया आपका सेंटर, तो आपको ये पता है कि वो जो है वो 1909 में ही आएगा या 1908 में जाएगा, 1907 में जाएगा। आपको ऑन दी रजिस्ट्रेशन ऑन दी साइन अप फॉर्म आपको ये नहीं पता, ठीक है। सो फिर जो उसका बैच है आप क्या रखेंगे, उसको नॉट नल कर देंगे या नल करेंगे, आप उसको नल कर देंगे ताकि बाद में उसकी वैल्यूज को अपडेट किया जा सके, ठीक है। तो बाज़ औक़ात हमारे पास ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पर हमें नल वैल्यूज रखनी होती हैं। लाइक हमें पता ही नहीं है कि अभी यहाँ पर क्या वैल्यू आएगी, तो हमें बाकी सारा डेटा पता है तो हमने बाकी सारा डेटा इंसर्ट कर दिया, लेकिन हमने बोला भाई इस कॉलम की फील्ड अभी हमें नहीं पता, हम श्योर नहीं है या स्टूडेंट ने हमें बताया नहीं है, ठीक है, या स्टूडेंट बताएगा या जो है मैनेजमेंट डिसाइड करेगी कि कौन से बैच में उसको भेजना है, तो फिर हम उस फील्ड को क्या रख देंगे, नल रख देंगे। ओके सो अगर आप इस एग्जाम्पल को देखें यहाँ पर तो हमारे पास एम्प्लॉय आईडी जो 2 है उसका जो कोड है वो क्या है 0 है, एंड फॉर द एम्प्लॉय आईडी 3 नेम इज एम्प्टी, ठीक है, एंड द कोड इज 0। हियर 0 एंड एम्प्टी डज नॉट रिप्रेजेंट नल। तो यहाँ पर आप देखो कि ये जो 0 है और एम्प्टी है ये यानी यहाँ पर इसने स्पेस दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि एम्प्टी और नल ये आपके पास नल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे। यू नीड टू कंसीडर देम एज वैल्यू। Whenever you don't have any value then you need to put it as null। तो आप उसको क्या रखेंगे, null रखेंगे। For example, let's say we have an employee whose code is not yet generated and supposed to come in later, then in that case you can put a null in the code as shown in below। तो यहाँ पर आपने क्या पास कर दिया, नल पास कर दिया। तो अगर आपके पास इस तरह से नल लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, डेटा इज एब्सेंस यानी डेटा मौजूद नहीं है, और यहाँ पर क्या है डेटा इज एम्प्टी यानी वो डेटा देना भूल गया है, ठीक है, या पास करना भूल गया है। जबकि यहाँ पर क्या है डेटा एब्सेंट है, उसने प्रोवाइड ही नहीं किया, यहाँ पर वो प्रोवाइड कर रहा था या आपके पास उसका एम्प्टी रह गया, स्पेस दब गया, तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे क्या आ रहा है एम्प्टी। तो एम्प्टी और 0 जो है वो कंसिडर्ड होते हैं किस तरह से, वैल्यू की तरह। जबकि अगर आपको नल रखना है यानी एब्सेंस ऑफ डेटा पास करनी है तो देन यू यूज दी नल, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास जब नल लिखा हुआ होगा तो आप यहाँ पर ये बोलेंगे कि भाई हाँ यहाँ पर डेटा एब्सेंस है यानी डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया या उसका कोड जनरेट नहीं हुआ। जबकि यहाँ पर आप कहेंगे भाई इसका कोड जनरेट हुआ है लेकिन आपके पास 0 वैल्यू जो है वो उसको वैल्यू की तरह ही ट्रीट किया जाएगा, उसको नल की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। So this is the difference between the null and empty value। empty भी एक वैल्यू ही की तरह वर्क करती है, तो empty का मतलब ये नहीं है कि आपके पास वो वैल्यू नहीं है, वो भी आपके पास वैल्यू की तरह ही ट्रीट होती है। देखिए नल का मतलब ये है कि आपने पास, लेट सपोज यहाँ पर आए आपने बोला इंसर्ट इनटू, ये हम कमांड समझेंगे वैल्यूज, और मैंने बोला भाई 3 वैल्यूज है मेरे पास, यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी 1 है और नेम की वैल्यू मैंने ऐसे करके छोड़ दी और तीसरी वैल्यू पास ही नहीं करी कोड की। सो देखो यहाँ पर अगर इस कोड को देखो, मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम इन करके दिखाता हूँ फिर आपको क्लियर होगा। देखो मैंने क्या लिखा है, इंसर्ट इनटू वैल्यूज, ठीक है, यानी एक टेबल के अंदर मैं इंसर्ट कर रहा हूँ वैल्यूज, और मेरे पास कितनी वैल्यूज है, एम्प्लॉय आईडी है, नेम है और उसके बाद कोड है। तो मैंने एम्प्लॉय नेम के ऊपर देखो यहाँ पर ब्रैक यानी डबल कोट्स ऑन किए हैं, तो इसका मतलब क्या है, मैं एम्प्टी वैल्यू पास कर रहा हूँ। जबकि अगर मुझे नल वैल्यू पास करनी है तो फिर मैं इसकी वैल्यू ही नहीं दूंगा, प्रोवाइड ही नहीं करूंगा, स्टेटमेंट के अंदर ही पास नहीं करूंगा। जब मैं स्टेटमेंट के अंदर पास नहीं कर रहा, इट मींस कि आई एम इंसर्टिंग नल वैल्यू, और व्हेन आई एम इंसर्टिंग
बट नॉट प्रोवाइडिंग द वैल्यू इट इज एम्प्टी। तो यहाँ पर ये वैल्यू जो आएगी एम्प्टी सूरत में आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा ये एम्प्टी है, और यहाँ पर क्योंकि थर्ड वाले की मैंने वैल्यू पास नहीं करी तो वो किस तरह से ट्रीट होगी, वो नल की तरह ट्रीट होगी। सो ये बात क्लियर है कि नल का मतलब क्या है, और ये हमारे पास किस तरह से वर्क करता है, नल एम्प्टी और आपके पास नल एम्प्टी। एंड देखिए आप जब वैल्यू पास ही नहीं करेंगे तो वो नल ट्रीट होगी, ठीक है। और जब आप वैल्यू पास कर देंगे यानी आपने लिख के खाली छोड़ दिया, ठीक है, मतलब आपने वैल्यू नहीं दी लेकिन आपने खाली छोड़ दिया, उसके डबल कोट्स यूज कर लिए, तो आपके पास वो कहलाएगी एम्प्टी वैल्यू। और अगर आप उसको वैल्यू सीधे से पास ही नहीं करेंगे, उसको स्टेटमेंट में रख ही नहीं रहे, तो देन इट विल बी कंसीडर्ड एज दी नल। और यू कैन कॉमा लगा के आप नल डायरेक्ट भी लिख सकते हो, यानी आपने यहाँ पे कॉमा लगा के आपने ऐसे पास कर दिया नल, तो वो क्या करेगा, खुद ब खुद ऑटोमेटिकली उसको नल वैल्यू असाइन कर देगा। अगर आप पास ही नहीं करोगे उस फील्ड का डेटा तो इट विल असाइन दी वैल्यू टू दी नल, ठीक है। पर उसके लिए क्या कंडीशन है, उसके लिए ये कंडीशन है कि आपने जब टेबल बनाया हो तो तब यहाँ पर अलाउ नल्स पे क्या लगाया हो, चेक लगाया हो। तो अगर आपने अलाउ नल्स पे चेक नहीं लगाया होगा तो इट विल नॉट एक्सेप्ट दी नल वैल्यू, तो वो आपके पास नल वैल्यू एक्सेप्ट